दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। क्या हाल चाल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इंतजार कर रहे थे? अरे बस एजुकेशनल सीरीज के तीसरे एपिसोड के साथ मैं तनुजा गुप्ता नमस्कार भारत की एजुकेशनल सीरीज योर कन्फ्यूजन आवर कंक्लूजन में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के इस एपिसोड की ओर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं कोर्स मास कम्युनिकेशन से। आफ्टर दिस कोर्स आप अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं और इस कोर्स के साथ किस किस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। आज हम मास कम्युनिकेशन कोर्स की जानकारी के लिए बात करेंगे श्री राम कॉलेज के मास कम्युनिकेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर रवि गौतम सर से। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ श्री राम कॉलेज के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। यहाँ के एचओडी डॉक्टर रवि गौतम सर, इनसे हम जानेंगे मास कम्युनिकेशन में अपॉर्चुनिटी और स्कोप के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू तनुजा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर पहले ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस संस्थान का बहुत बड़ा नाम है, इसे ए ग्रेड प्राप्त हुआ है इस कॉलेज को। इस कॉलेज के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग को यहाँ तक पहुँचाने में क्या सब परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए तनुजा, 2008 से हम यहाँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एजुकेशन दे रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौतियाँ ये रहीं कि मुजफ्फरनगर एक समय एक ऐसा शहर था जहाँ पर लोगों को जर्नलिज्म के बारे में नहीं पता था और एजुकेशन को लेकर बहुत सारी पारंपरिक ट्रेडिशनल सोच बनी हुई है लोगों की, जो कि अब कुछ कम हुई है। लोग ये सोचते थे कि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग करना ही एजुकेशन है, लेकिन जब से श्री राम कॉलेज में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आया उसके बाद से हम लोगों ने एफर्ट किए हैं, प्रयास किए हैं और जर्नलिज्म को यहाँ पर पूरे तरीके से स्थापित करने में, बच्चों को जोड़ने में हमने पूरी कोशिश की है। ओके सर, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि मास कम्युनिकेशन क्या है, इसमें क्या स्कोप है? देखिए, मास कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला है एक तरीके से पूरा। मास और मास का मतलब पब्लिक, भीड़, वो लोग जिनको हम जानते नहीं हैं, और कम्युनिकेट करना, उनके साथ संचार करना। और मास कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जर्नलिज्म भी उसका एक हिस्सा है। जर्नलिज्म है, फोटोग्राफी है, जितना भी मास कम्युनिकेशन का फील्ड है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है मास कम्युनिकेशन का, जिसमें बहुत सारे फील्ड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उस नई और यंग जनरेशन के लिए बनती है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, जिसके पास राइटिंग स्किल है, जिसकी दोज हु हैव गुड पर्सनालिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, दे कैन सर्वाइव इन दिस फील्ड। तो सर क्या जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन अलग अलग फील्ड है? देखिए, मास कम्युनिकेशन मैंने बताया ना अभी कि मास कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला में जर्नलिज्म एक हिस्सा है, उसका एक फील्ड है, उसी में है एडवर्टीजमेंट है, उसी फील्ड में पब्लिक रिलेशन है, यानी ये बहुत सारे फंक्शन हैं मास कम्युनिकेशन के। देखिए, मास कम्युनिकेशन का काम क्या है? टू अवेयर द मास, टू एडुकेट द मास, टू एंटरटेन द मास, टू मोटिवेट द मास। अब ये सारे फंक्शन अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे आप अगर जर्नलिज्म को देखें तो जर्नलिज्म लोगों को अवेयर कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, और सिनेमा की बात करें तो सिनेमा लोगों को मैसेज भी दे रहा है और उनको एंटरटेन भी कर रहा है। टीवी भी यही काम कर रहा है। तो अलग अलग फील्ड हैं और इनका ये सब ही मास कम्युनिकेशन के फील्ड हैं। तो मास कम्युनिकेशन करने के लिए स्टूडेंट्स में क्या स्किल्स होनी चाहिए? आपके अनुसार क्या होने चाहिए बच्चों में? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टूडेंट्स को ग्लैमराइज होकर ये फील्ड नहीं चुनना चाहिए। देखिए, जैसे दूसरे फील्ड हैं, सभी फील्ड्स, जितने भी प्रोफेशनल फील्ड हैं, सब में बच्चों को ज़रूरी है कि वो अपने स्किल्स को डेवलप करें। मास कम्युनिकेशन में ज़रूरी ये है कि कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और ये सब तब होंगे जब आपके अंदर रीडिंग हैबिट्स होंगी। अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है, आप इन चीज़ों को अगर करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस फील्ड में सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज़ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि हम इस फील्ड में आए हैं एंकर बनने के लिए, तो वो सभी ग्लैमराइज हैं। तो कहना यही है कि देखिए, एंकर आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, अच्छे प्रेजेंटेटर नहीं हैं,
अच्छे रीडर नहीं हैं, अच्छे राइटर नहीं हैं, तो मास कम्युनिकेशन के फील्ड में सर्वाइव करना मुश्किल है। इस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्किल्स होने चाहिए और ये तमाम हैबिट्स हमको डेवलप करनी चाहिए समय के साथ साथ। सर, मास कम्युनिकेशन में स्किल्स डेवलपमेंट करवाने के लिए क्या सब प्रोसेस है, क्या करवाई जाती है स्किल्स के लिए? देखिए, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो है प्रोफेशनल कोर्स है और आज के दौर में वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर कोर्सेज या ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ भागते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। क्योंकि आप ये देखिए ना कि ट्रेडिशनल कोर्स अगर कर रहे हैं तो वहाँ उनको सिर्फ डिग्री मिल रही है, लेकिन अगर बच्चा प्रोफेशनल कोर्स करता है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करता है, वहाँ उसको डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट होता है। टेक्निकल हो चाहे प्रोफेशनल स्किल्स हों, वो डेवलप होते हैं। इसी तरीके से मास कम्युनिकेशन भी है, जर्नलिज्म की यूजी डिग्री हो या पीजी डिग्री हो, वहाँ पर हमारे यहाँ बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स तो सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। इस कोर्स में यूजी और पीजी कोर्स के लगभग क्या खर्च हो जाते हैं? देखिए, डिपेंड करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी कोई ज़्यादा ऐसे चार्जेस नहीं लेती हैं, ऐसी फीस नहीं लेती हैं जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन हमारे संज्ञान में, हमारी नॉलेज में आया है कि मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं जो किसी ना किसी तरीके से बच्चों को एडमिशन दे देते हैं और उसके एवज में उनसे बहुत मोटी फीस लेते हैं, जिसका जो कि एक मैं कहूँगा कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन बहुत डिमांडिंग कोर्स है। इस वजह से बच्चे उनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस एपिसोड के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं कि आप लोग, नेट है अब तो, गूगल पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में है और आप जहाँ से भी मास कम्युनिकेशन करना चाहें, श्री राम कॉलेज से करना है तो बहुत स्वागत है आपका। जहाँ से भी आप जर्नलिज्म करना चाहें, आप पूरे तरीके से पता करें। ऐसे कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पर मनमर्जी की फ़ीस मांगी जा रही है। इस कोर्स को करने के बाद बच्चे किस किस फील्ड में जा सकते हैं? देखिए, इस कोर्स को करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा कोर्स है जो स्टूडेंट को साइकोलॉजिकली एक मजबूती प्रदान करता है। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, पब्लिक क्या चाह रही है, टारगेट ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें तभी आप जान पाते हैं तब जब आपको ये पता हो कि आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ी ये समझिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर उभर के आया है। OTT प्लेटफॉर्म है, आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक है, डिजिटल मार्केटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो बच्चा अगर स्किल्ड है तो उसको, मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में उसको रोज़गार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जो ये सोचता है कि सिर्फ डिग्री करनी है और उसको आराम से रोज़गार मिल जाएगा, उसको आराम से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। और ये तमाम चीज़ें अगर आप में हैं और डेडिकेशन है आपके अंदर, तो कोई आपको इस फील्ड में सर्वाइव करने से नहीं रोक सकता। यू विल गेट सक्सेस। अगर हम श्री राम कॉलेज की बात करें तो श्री राम कॉलेज स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयार करता है स्टूडेंट्स को? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में हम बिल्कुल जानते हैं, वी आर वेरी मच सीरियस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट इन दिस फील्ड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने बच्चों को स्किल्ड करें। देखिए, बहुत सारे संस्थान हैं जो एडमिशन के लिए बच्चों को भ्रामक तरीके से उनको ख्वाब दिखाते हैं कि भाई आपको 100% प्लेसमेंट दे देंगे। मैं आप ही से पूछता हूँ कि अगर 100% प्लेसमेंट दे देंगे तो आप कैसे कैटेगराइज करोगे कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है? सीधी सी बात यह है कि जो स्किल्ड होगा उसको रोज़गार ज़रूर मिलेगा। और स्किल्ड होने के लिए आपको डिपार्टमेंट का करिकुलम, सिलेबस,
आपको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और हम वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़, तमाम एक्टिविटीज़ हम बच्चों को कराते हैं जिसके माध्यम से उनके स्किल्स डेवलप हों। आपको बता दूं, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, हमारा नमस्कार भारत जो चैनल है उसके माध्यम से हम बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिहार से आते हैं और बिहार से हैं या हमारे इंटीरियर से आते हैं, लोकल एरिया से आते हैं। उन सभी के कम्युनिकेशन स्किल, उनका प्रोनंसिएशन बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो सबसे पहला हमारा चैलेंज यही होता है कि उनके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना है। दूसरा, वो सभी ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जहाँ पर उनको ना तो उनको राइटिंग स्किल्स नहीं पता होते हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल नहीं पता होता है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी तो जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है, किसी भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करना चाहते हो और इस कोर्स को साथ लेके चल रहे हो तो आपको ये कोर्स मदद करेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके माध्यम से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो आपको हेल्प करते हैं। गर्ल्स के लिए इस फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटी है सर? देखिए, लड़कियों के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जो मैरिड लेडीज़ हैं वो घर बैठे, अगर उनको राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो घर बैठे वो आर्टिकल्स और फीचर लिख कर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, किसी भी अखबार में, किसी भी मतलब उनको, आपको मैं बता दूं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। राइटिंग एबिलिटी अगर है, कंटेंट राइटर हैं अगर आप अच्छे, तो घर बैठे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट और PR कंपनीज़ हैं जो घर बैठे पैसा दे रही हैं अच्छे से। तो अगर गर्ल्स किसी लड़की में राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रिंट मीडिया के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेडियो में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अखबार में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैगज़ीन में बहुत बड़ा स्कोप है जहाँ पर गर्ल्स काम कर रही हैं। फीमेल्स के लिए बहुत बेहतर अवसर हैं जहाँ पर। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी TV में लड़कियाँ रिपोर्टर बन सकती हैं, एंकर बन सकती हैं, एडिटर बन सकती हैं और यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको कैमरामैन भी, कैमरा भी हैंडल कर रही हैं लड़कियाँ। ये बहुत मतलब कैमरा हैंडल करना बहुत बड़ी बात माना जाता है। लड़कियाँ कैमरा हैंडल भी कर रही हैं इस फील्ड में। मास कम्युनिकेशन कोर्स पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो आप बच्चों को कैसे प्रैक्टिकली ट्रेंड करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में TV क्लास है, स्टूडियो है, एडिटिंग लैब हैं, कंप्यूटर लैब है। इसके साथ साथ आउटडोर प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग। आउटडोर प्रैक्टिस जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, नमस्कार भारत हमारा पोर्टल भी है और हमारा YouTube चैनल भी है। उसके माध्यम से एक तरीके से हम प्रोफेशनली एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। जिस तरीके से किसी भी एडिटोरियल डिपार्टमेंट में एटमॉस्फेयर होता है, वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है, वैसा ही हम बच्चों को ट्रेन करते हैं जिससे कि बच्चे उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करें। कभी अगर वो इंटर्नशिप पर जाएं या जॉब में जाएं तो उनको वो वहाँ पर फैमिलियर होने में उनको दिक्कत ना हो। हम इन तमाम जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं इनके माध्यम से हम एडिटिंग के स्किल्स उनको सिखाते हैं। इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया में जो भी कॉरल और पेज मेकर जैसी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके माध्यम से उनके प्रिंट मीडिया में जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है टाइपिंग की है, तो वो वहाँ पर हम उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं जो कि कंप्यूटर लैब में किया जाता है। इसके साथ साथ इंडोर जैसे स्टूडियो में शूट करते हैं। स्टूडियो में बच्चों को किस तरीके से कैमरे के सामने कैमरा फेस कैसे किया जाता है, हम ये तमाम चीज़ें उनको बताते हैं, क्योंकि कैमरा फेस करना शुरू में बहुत आसान नहीं है। तो ये सब कैमरा का जो फियर है वो सब में रहता है। ये चीज़ें सब हम बेसिक तौर पर हम लेके चलते हैं कि जिससे कि बच्चे के अंदर ये तमाम चीज़ें डेवलप हों और वो अपने आप को जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की फील्ड में एक बेहतर तरीके से आगे लेके जा सके। ये सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैचलर लेवल पर हम उसका बेसिक इस तरीके से मजबूत करते हैं कि वो मास्टर की तरफ जाते हुए तय करे कि उसको किस तरफ जाना है। उसको जर्नलिज्म में जाना है, जर्नलिज्म में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है या प्रिंट मीडिया में जाना है, या फिर फोटोग्राफी को उसको अपना करियर चुनना है, या पब्लिक रिलेशन की फील्ड में, एडवर्टीजमेंट के फील्ड में उसको जाना है।
हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इलेक्शन मैनेजमेंट एक नया प्रोफेशनल फील्ड बनकर उभर कर सामने आया है, जो कि पीआर का ही एक रिफ्लेक्ट करता है। पीआर के फंक्शन ही रिफ्लेक्ट होते हैं वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल प्रमोशन का जो फील्ड है वो वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम तमाम चीज़ों को, तमाम सेगमेंट्स को देखते हुए, जैसे जैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को उन तकनीकों से, उन टेक्नोलॉजी से रूबरू कराते हैं, उनको अवेयर कराते हैं, उनको अपडेट करने का काम करते हैं। ये छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपने हमारे नमस्कार भारत के दर्शकों के लिए इतना टाइम निकाला और इतनी सारी जानकारी इनसे शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तनुजा, आपका भी। फिल्म कैसी, वो जो डॉक्यूमेंट्री बनती है डिपार्टमेंट वाली, उस डॉक्यूमेंट्री के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो हमारा ये शूट कर रहा है। आई होप आप सभी को आज की जानकारी से काफ़ी मदद मिलेगी अपने करियर को संवारने और फ्यूचर बिल्डिंग में। ऐसे ही आगे हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे और भी एपिसोड लाते रहेंगे। लेकिन अगर आपको भी किसी कोर्स की जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न हो आपके पास तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर 9368917974 या हमें ईमेल कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन रहती है कि उन्हें कौन से कोर्स को अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए चूज करना चाहिए।